कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे एक बार कमेंट में लिख के बताओ। डिविजिबिलिटी, विभाजकता। देखिए अब डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, मैं अगर आपको बताऊं अभी नंबर सिस्टम में, तो पूरे नंबर सिस्टम में अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉपिक ट्रेंडिंग पर हैं। एक तो मेरे भैया डिविजिबिलिटी हो गया, विभाजकता जिसको बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी की, किसी भी संख्या को पहले तो हम भाग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें वो पता करना है। कि जैसे अगर मान लो मैंने कहा 52 है या मानो यहाँ पर 54 है और इसको मुझे 3 से भाग करना है, तो ये भाग होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये, तो वो हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यदि हम 54 को 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा डिमांड में ये दो टॉपिक हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी में बात करें तो पेपर में आपका 1 से 2 सवाल प्री में रह रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर का भी एक सवाल आपके पेपर में आ रहा है। मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ प्री की तो, और मेंस में बात करें तो 3-3 सवाल दोनों से आपके पेपर में आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप। ठीक है, दोनों में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कंसेप्ट बनते हैं। अगर हम बात करें तो डिविजिबिलिटी में एक से एक बड़े शानदार शानदार बड़े प्यारे प्यारे कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपके रिमाइंडर में भी बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी को लेकर, तो डिविजिबिलिटी में ज़रा यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी। ठीक है, इस डिविजिबिलिटी में हमें कहाँ तक का नियम पढ़ना है, कितने पढ़ने हैं? 2 की विभाजकता, 3 की विभाजकता, 4 की विभाजकता, 5 की विभाजकता, 6 की विभाजकता, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया मोस्टली, यहाँ तक। ठीक है, तो पहले जो बचपन में हम पढ़ते थे वो हम ये सब पढ़ते थे कि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है पता करो, 3 से है कि नहीं पता करो, 4 से है कि नहीं पता करो। फिर उसके बाद आजकल एक नया ट्रेंड चला है, और नया ट्रेंड क्या चला है, अलग अलग संख्याओं को कंबाइन करके। जैसे मानो 2 और 3 को कंबाइन कर दिया तो 6 बन गया, बट ये कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है। अब एक नया ट्रेंड जैसे ऐसे चला है कि क्या किया कि 11 को 9 के साथ कंबाइन करके किसकी डिविजिबिलिटी बना दी, 99 की। 11 को 8 के साथ कंबाइन करके किसकी डिविजिबिलिटी पूछ लिया, 88 का पूछ लिया। 11 को 7 के साथ डिविजिबिलिटी कंबाइन करके 77 का पूछ लिया। ठीक है, जो नया ट्रेंड में चल रहा है सबसे ज़्यादा 8 और 9 तो इतनी बार आ चुका है, यानी 72 की डिविजिबिलिटी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अनगिनत बार यहाँ पर 72 की डिविजिबिलिटी पूछी जा चुकी है कि कोई संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो ये कितना होगा, वो कितना होगा, XYZ। ठीक, 5 को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, ये सारी बात है। ठीक, 2 को लेकर सवाल आता है कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इसको लेकर काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 का हो गया, 9 का हो गया, इनका मिलाकर 36 का डिविजिबिलिटी पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि और कॉम्बिनेशन, जैसे 99 दो संख्याओं से बना है, 9 और 11, 88 दो संख्याओं से बना 8 11, इनके अलावा और खतरनाक खतरनाक संख्याओं का पेयर बन रहा है। जैसे खतरनाक खतरनाक संख्याओं का क्या बन गया, जैसे मानो यहाँ पर पूछ लिया कि 7 11 और 3 का, अगर कोई संख्या 7 11 और 3 से डिविजिबल हो रही है तो क्या होगा, अगर कोई संख्या मेरे भाई 7 11 13 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो खेल है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा इन्हीं संख्याओं के दिए गए नियम पर आधारित है। अब मेरे यहाँ पर हमें इस बात को समझना है मेरे भाई आप लोगों को, कि अगर आप इन बेसिक संख्याओं के नियम को जान जाते हो ना, कि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल होगी तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगी तो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगी तो कैसे पता करेंगे, तो उसके आधार पर आप इनसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले। जैसे मानो कल के दिन 88 का डिविजिबिलिटी पूछेगा, तो आपको 88 में 88 का नियम नहीं लगाना है, आपको 8 और 11 का लगाना है। लेकिन वो 8 और 11 का तो तब लगा पाओगे ना जब 8 और 11 का पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 8 का नियम और 11 का नियम कैसे लगाते हैं, आप सवाल को कैसे बनाओगे ये बताओ पहले। तो उसके लिए मेरे भाई पहले तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ डिविजिबिलिटी का नियम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्या क्या इनके नियम होते हैं। ठीक है, पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देखें, चाहे जो मैंने 2100 की ई बुक दी है आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा। इसमें भी 3-4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपका डिविजिबिलिटी पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा आपको ये कहा जाता है कि 500 से लेकर 800 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, या फिर 2 3 और 5 सबसे विभाजित हैं, एक वो भी पूछा जाता है। मतलब या तो एक आपको कोई संख्या दे देगा और पूछेगा बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं, और नहीं तो दूसरा ऐसा बोलेगा कि ठीक है तुम पता कर लो संख्या कितनी है, बस हम ये बता दे रहे हैं कि तुम्हें चेक किसका किसका करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये एक जो रफ चार्ट है वो हमने आपके आगे बताया है यहाँ पर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा पूर्ण तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैं तो शुरू करते हैं सेशन को अपने। सबसे पहले हमने कहा आपको यहाँ पर कि ये बेसिक जो संख्याएं हैं ना, हमें यहाँ पर इनके बारे में पता करना है। 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनके नियम के बारे में जानना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उनके बाद हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, फिर उनके बाद हम समझेंगे कि हाँ मेरे भाई ठीक है कैसे नियम होगा, क्या होगा। तो एक एक करके हम आपको सारे बताएंगे। पहली बात यहाँ पर 1 की डिविजिबिलिटी को लेकर समझो। 1 की डिविजिबिलिटी क्या है, दुनिया की कोई भी संख्या हो ना, दुनिया की जितनी भी संख्या हो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, 1 से डिविजिबल होती हैं। इसलिए हमें 1 की डिविजिबिलिटी पर स्पेशल फोकस नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे।
1 की डिविजिबिलिटी पे फोकस करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें किस पर करना है? 2 की डिविजिबिलिटी पे। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूल ऑफ 2, ठीक है। और ये 2 जो है ना, ये बड़ा स्पेशल खतरनाक खिलाड़ी है। 2 तो आता ही आता है, साथ में 2 अपने साथ जो है वो 2 का भी नियम बताता है, 4 का भी बताता है, 8 का भी बताता है, 16 का भी बताता है, 32 हो गया, और अपने 2 के जितने भी पावर्स हो गए सभी भाइयों को ये साथ में दावत में लेकर आता है और सबकी पहचान करा देता है। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि देखो हम क्या हैं, और फिर उसके बाद अपने सभी दोस्तों का, यार मित्रों का, सबका इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है कि देखो हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होगा। तो पहले आप 2 का इंट्रोडक्शन जान लो क्या है, फिर उसके बाद 2 के जितने रिलेटिव हैं, चाचा मामा ताऊ पता, सबको पता कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए दुनिया की कोई भी हम संख्या लिख लेते हैं, कोई भी बड़ी अंकों की संख्या, मान लो यहाँ 2 3 4 6 7 हो गया, सपोज करो 7 2। मैंने कहा यार यहाँ पर 7 2 नहीं 7 4 लिख लो। मैंने कहा मानो यहाँ पर चेक करो कि ये पूरी की पूरी संख्या, या जैसे मानो सिर्फ 74 लिखते हैं, कि ये 74 जो है ये हमारा 2 से कटेगा कि नहीं। तो एक पता है बचपन में तरीका क्या होता था? बचपन में तरीका ये होता था कि हम 74 को ऐसे काटते थे, 2 का 3 गुना 6 होता है, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, फिर 2 का 7 गुना हमारा 14 होता है, ये हम पूरा काट दिए। और जब भी कुछ नहीं बचता है, जब भी हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो संख्या डिविजिबल कहलाती है, और जब हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाए तो वो डिविजिबल नहीं कहलाती है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर मेरे भाई उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी उसका शेषफल 0 आ रहा है, तो यानी वो विभाजित है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि वो संख्या को विभाजित करती है। अब 2 के नियम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 2 के बारे में बड़ी खूबसूरत सी बात है, और 2 के बारे में बात मतलब यहाँ पर यह है कि आप संख्या चाहे कितनी भी बड़ी रख लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस यहाँ के यूनिट डिजिट से फर्क पड़ता है, ये यूनिट डिजिट से, ठीक है, कि ये यूनिट डिजिट जो है ना, यानी ये जो 4 है मेरे भाई, ये कट जाएगा तो सारी संख्या कट जाएगी, और ये नहीं कटेगा तो कुछ भी नहीं कटेगा। अब ये कटने के लिए क्या होना चाहिए? तो सिंपल सा कहता है 2, यहाँ पर इसका जो रूल होता है वो ये होता है, ठीक है, कि इसका जो यूनिट डिजिट है ना, जो इसका इक्याई का अंक है, यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट डिजिट जो है मस्ट बी इवन नंबर, बस कोई एक इवन नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। या फिर आप यूं कह लो कि यूनिट डिजिट के जगह पर क्या आना चाहिए? तो 0 2 4 6 8। इवन संख्या पता है ना, इवन किसे कहते हैं? सम और विषम पता है ना किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे यहाँ पर ऑड कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, दुनिया की जितनी भी संख्या हो, अगर उसके इक्याई का अंक हमारा जो है मेरे भाई इवन है, यानी तो वो हमारा किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। और अगर उसके इक्याई का अंक इवन नहीं है तो वो 2 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप बस मुझे ये बताना कौन कटेगा और कौन नहीं कटेगा, ठीक है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और एग्जाम्पल्स में आपको बस बताना है ABCD ऐसे करके। ये एग्जाम्पल A है, B है, C है, D है और E है। हमने आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखे हैं, और बस आपको बताना है कि हाँ मेरे भाई कौन कटेगा कौन नहीं। 7 4 6 3 2 5 6, मतलब मानो यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है 1 3 4 2 6 2, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है 4 5 6 3 0 0 0। चौथा एग्जाम्पल है यहाँ पर 1 3 4 2 7 9। पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लो 1 5 2 7 2 0 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बस ये बताइए कि कौन सी यहाँ पर कटने वाली है, कौन सी यहाँ पर नहीं कटने वाली है, ठीक है। कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी? बिल्कुल, यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। बताइए यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, हमें यहाँ पर है ना, इन बाकी संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से, ठीक है। क्या जो 6 है वो 2 से कटता है? तो बिल्कुल हाँ सर, ये जो 6 है ना, ये हमारा 2 से कटता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। उसी तरीके से आ जाइए यहाँ पर, सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है। जो हमारा 2 है, क्या वो 2 से कट जाता है? तो बिल्कुल कट जाता है, यानी पूरी की पूरी संख्या फिर 2 से कट जाएगी। ये जो हमारा 0 है, 0 अगर किसी भी संख्या में रहे तो डिविजिबल होता है, इस बात को ध्यान रखो। 0 को डिवाइड किया जा सकता है, यानी यहाँ पर अगर इसके इक्याई के स्थान पर 0 है, यानी ये 2 से कटेगा ही कटेगा, और अगर ये 2 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कट जानी है, ठीक है। अब ये बताओ 9, सबसे पहले जो ये 9 है ना मेरे भाई, ये 9 कैसी संख्या है? इवन है कि ऑड है? बोलोगे ऑड है। तो क्या 9 जो है वो 2 से कट पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब 9 ही नहीं कट पाएगा तो बाकी संख्या क्या कटेंगी? बिल्कुल भी नहीं कटने वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ई को लेकर। यहाँ पर 0 दिया गया है, क्या 0 हमारा 2 से कट जाता है? बिल्कुल, 0 हमारा 2 से कट जाता है तो बाकी सभी संख्या कटेगी, यानी डी को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है वो क्या कहलाएंगे? डिविजिबल। A B C और E।
ठीक है, ए बी सी और ई मेरे भाई, ये 4 आंसर्स होंगे। ठीक है, अभी हमने आपको क्या समझाया, रूल ऑफ 2 समझाया था। क्या समझाया था? रूल ऑफ 2 समझाया था। ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं रूल ऑफ 4, जो कि ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और ये जो 4 है क्या है, तो याद रखना 2 का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर आपको बोला कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने कहा 41398421 मान लीजिए, मैंने कहा ये इतनी बड़ी संख्या है और हमें पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर एक आप रूल लिख लीजिए, आप इसका नोट लिख लीजिए, और आप यहाँ क्या लिख लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 4 जो होता है बच्चे क्या होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। पावर में कितना है? पावर में 2 है, यानी हमें कितने डिजिट चेक करने हैं? आखिरी के 2। पावर में 2 है तो आखिरी के 2, पावर में 3 है आखिरी के 3, पावर में 4 है आखिरी के 4, बस हमें इससे फर्क पड़ता है। तो इसका नियम बस ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट हम क्या चेक करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट अगर मेरे भाई डिविजिबल है तो बस कहानी खत्म, और अगर डिविजिबल नहीं है तो बोल देंगे नॉट डिविजिबल। यानी हमें इतनी बड़ी संख्या से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। और लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 16। 16 को हम 4 से भाग करके देखेंगे, 4 का 4 गुना 16 होता है, कहानी खत्म। यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो डिविजिबल है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर 4 क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 में कितना पावर लगा दिया आपने? 2 में 2 पावर लगा दिया। यानी हमें बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट कट गए तो पूरी की पूरी संख्या स्वाहा, और नहीं कटा तो कुछ भी नहीं कटने वाला है। अब मैं आपके सामने वापस से वहीं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई करके, और आप बस मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सा कटेगा और कौन कौन सा नहीं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। याद रखिए, 2 के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट। याद करते चलेंगे साथ के साथ मेरे। ठीक है, लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये बताना कटेगा कि नहीं। ठीक है, ये 4 से कटेगा कि नहीं आपको बताना है। 3 2, ठीक है, या 2 3 2 3 4 4। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक, फिर उसके बाद 2 2 छोड़ो, बहुत बार 2 ले लिया, 9 0 1 3 7 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 1 0 5 0 0, बस। और एक और एग्जांपल ले लो, एफ भी ले लो। क्या ले लो मेरे भाई? चलो ई सही है, 5 ही सही है, 5 एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि इसमें से कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे 4 से कटेंगे। कौन कौन से एग्जांपल है 4 से कटेंगे? हमने आपसे किसका नियम कहा है चेक करने को? हमने 4 का नियम कहा है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 के ऊपर कितना पावर लगा है? 2 पावर लगे हैं। 2 पावर लगने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 3 पावर लगने का मतलब लास्ट के 3 करने हैं। तो यहाँ पर समझ गए, 2 पावर लगने का मतलब आखिरी के 2। यानी बस इन 2 संख्याओं से मतलब है। इसके पीछे बारात में कौन आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूल्हा और दुल्हन इंपॉर्टेंट है, बस ये कहानी समझ लो। इसको आप 4 से काट के देखो, क्या ये 4 से कट रहा है? तो 4 का 1 गुना 4, 1 बच जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा। 16 कटता है 4 से, बिल्कुल कटता है, यानी ये संख्या कट जाएगी। बस लास्ट के देखना है आपको, 56 को 4 से भाग करके देखना है। आप 56 को ऐसे साइड में ले जाओ, 4 से काटो, 4 का 1 गुना 4 होता है, 1 और 16 आ जाएगा, फिर 4 का 4 गुना 16 होता है। हाँ जी, बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है। यानी अगर लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और लास्ट के 2 डिजिट नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। आ जाइए वापस से यहाँ पे, इसको भाग करिए 4 से। 4 से एक बार में 4, 4 से एक बार में 4, कट गया ना। तो अगर ये कट गया तो सारे कट जाएंगे सर, अगर ये कट गया तो सारे कट जाएंगे। आ जाइए यहाँ पे 45 को भाग करके देखिए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से एक बार में तो चला जाएगा। क्या 4 5 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से काट के देखते हैं। 4 का 1 गुना 4, 3 बचेगा, 3 और 2 32, 4 का 8 गुना 32 होता है, कट जाएगा बिल्कुल। खोपचे में ले जाके साइड में भी 72 को भाग कर दो 4 से, तब भी कटेगा। तो अगर 72 4 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या काट देगा ये। ठीक है, और ये वाला एक एग्जाम्पल रखा है डबल जीरो। मैंने क्या कहा? अगर दोनों संख्याओं पर जीरो विराजमान है तो मेरे भाई पक्का 4 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जीरो जो है वो संख्याओं से घटता ही घटता है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को? यहाँ सी को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं जो है वो हमारी क्या होने वाली हैं? कट जाने वाली हैं। ये हमने आपको किसका नियम पढ़ा दिया? ये हमने आपको 4 का नियम पढ़ा दिया। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा आप लोग कंटेक्स्ट करिए। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 8। किसका पढ़ेंगे? तो बोलेंगे सर रूल ऑफ 8 पढ़ेंगे। अब ये जो 8 है, ये 8 क्या है? तो ये 2 का क्यूब है मेरे भाई। क्या है? 2 का क्यूब है, यानी 2 के कितने पावर हैं? 2 के 3 पावर लगे हैं, और जितना पावर संख्या भी उतना ही चेक करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और हमने आपसे ये कहा कि यहाँ 7 5 6 1 5 1 2, ठीक है, या 5 1 2 ना लिख के आप ऐसे लिख लो 8 1 6 लिख लो। और मैंने कहा ये देखो इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, अब आपको ये चेक करना है। आपने कहा सर जो 8 होता है ना, 8 का मतलब 2 का क्यूब, और क्यूब में पावर 3 होता है, यानी हमें कितने चेक कर
हमें बस आखिरी के 3 डिजिट चेक करने हैं। यानी यहाँ पर इसका रूल की अगर हम बात करें तो ये अपना रूल देगा, और रूल क्या देगा, तो बोलेंगे सर ये अपने रूल में देगा लास्ट 3 डिजिट। क्या देगा सर? लास्ट के 3 डिजिट देगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट अगर कट गए तो समझ लीजिए सर संख्या कट गई, और लास्ट के 3 डिजिट नहीं कटे तो कुछ भी नहीं कटेगा सर। यही होगा मेरे भाई बस यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर जो है वो लास्ट के 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 3 कट गया तो बढ़िया है। तो हम यहाँ पर इस पूरी संख्या में देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, यानी यहाँ पर 816 को देखते हैं। ये 816 किससे काट के देखना है? तो ये 816 हमें 8 से काट के देखना है। ठीक है, अगर लास्ट का 3 डिजिट कट गया तो बढ़िया बात है, तो 816 को 8 से काटते हैं। 8 का 1 गुना मेरे भाई 8, खत्म। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। जब दो संख्याओं को लगातार भाग करना होता है तो पहले 0 लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? जैसे एक आदमी 2 लोगों को किडनैप नहीं कर सकता है, तो एक का सहारा लेगा, वो 0 का सहारा लेगा। 0 किसी के भी दावत में शामिल हो जाता है, उसको आने में कष्ट नहीं है, उसके पास कोई भाव नहीं है, क्योंकि उसका कोई भाव ही नहीं है। ठीक है, तो पहले 0 आ जाएगा। अब काटो 8 से कितनी बार में? 2 बार में। तो जैसे ये 16 था, 8 से 2 बार में काटा, 16 कट गया, तो बिल्कुल कट गया सर, कट गया। यानी यहाँ पर जब लास्ट के 3 डिजिट कट गए ना, जब लास्ट के 3 डिजिट कट गए तो यार ये संख्या में क्या अकड़ है? जब तुम्हारे घर के ही 3 लोग बिक गए तो तुम्हारी टीम हम खरीद लेंगे, उसकी टेंशन की बात नहीं है। बस जो दावेदार था वो इन 3 लोगों पर था, ये 3 आ चुके हैं ना, तो पूरी की पूरी टीम आ गई, यूं समझ लो। तो बस मेरे भाई ये कट गया तो हाँ कट गया, यानी पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। 8 सिखाता ही यही है। 8 कहता है मेरे भाई कि तुम मेरे लास्ट के 3 लोगों को तोड़ के दिखा दो, ये टूट गए तो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। समझ गए बात को यहाँ पर? ठीक है, तो कुछ हम आपको एग्जांपल्स देते हैं वापस से, ABCDE करके। मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। ठीक है, ABCDE में ये 5 लोगों में बताइएगा मुझे कौन कौन सा कटने वाला है और कौन सा नहीं कटने वाला 8 से। ठीक, याद रखना 2 के लिए सिर्फ 1 डिजिट चेक करते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। याद रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 4 7 3, ठीक है, 2 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 2 7 9 5 1 2, फेमस एग्जाम्पल है। 4 3 2 1 ऐसे। ठीक, 6 3 3 6 4 1 0। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट रहेगा 6 9 4 4 7 2 8। चलिए बताइए, 5 एग्जाम्पल हैं आपके पास, और इन 5 में से बताना है कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से कटेगी। बताइए। ठीक है, हमने कहा कि हम किसका चेक कर रहे हैं, तो हम 8 का चेक कर रहे हैं, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 होता है, यानी लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। ये लास्ट के 3 डिजिट को देखो यहाँ पे हर जगह, बस आखिरी के 3 अंकों को देखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 8 से काट के देखो, 8 का 40 गुना कट रहा है, 8 चौके 32 और 0 कट रहा है ना। अगर ये कट रहा है मेरे भाई तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि 8 चौके 32 होता है और 0 तो कटेगा ही। आप ले जाओ ना 320 को, काटो ना यहाँ साइड में ले जाके 8 से। आप 8 से काटोगे तो 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा, खत्म कहानी। 0 बचा, तो 0 बचने से क्या फायदा? कोई नहीं, मतलब वो तो कट ही जाना है। तो ये कट गया मेरे भाई, तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। 512 अगर आपको पता होगा तो ये 8 का क्यूब होता है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। 8 का 6 गुना 48, 3 बचेगा, 3 और 2 32 बनाएगा, 8 चौके 32, यानी ये भी कट जाएगा। ये ऑड संख्या है, ऑड संख्या कभी भी नहीं कटती है। जब 2 से ही नहीं कट रही है तो 2 का ही मल्टीपल 4 है, 2 का ही मल्टीपल 8 है, तो जब 2 से नहीं कटेगी तो वो उनके मल्टीपल से कैसे कटेगी? यानी इसको तो हम चेक भी नहीं करेंगे, भाव भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 410 है। अब 410 है मेरे भाई यहाँ पर, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं किससे? 8 से। तो 8 का देखो यहाँ पर आप साइड में ले जाके चेक करो, 410 को काटो। 410 को काटोगे किससे? काटोगे 8 से। तो 8 का यहाँ पर कितना गुना आ जाएगा? 5 गुना। कितना हो जाएगा? 40। 1 आ गया और 0 आ गया। 8 का कितना गुना? 1 गुना 8 आ जाएगा। हमारा कितना बच रहा है रिमाइंडर? हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्या रिमाइंडर बचना चाहिए कभी भी? बताना जरा। रिमाइंडर कभी नहीं बचना चाहिए। जब संख्या विभाजित है तो रिमाइंडर कहाँ से आ गया? नहीं बचना चाहिए, यानी यहाँ पर ये क्या है? ये नहीं कटेगा। और जब लास्ट के 3 डिजिट नहीं कटेंगे तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी मेरे भाई। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, 8 पे। हम इसको जरा 8 से काट के देखते हैं। 8 का 9 गुना 72 होता है, 8 का 1 गुना 8 होता है। कट रहा है? जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। यानी अगर ये कट रहा है ना, लास्ट के 3 डिजिट ये कट रहे हैं, ठीक है, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। रूल ऑफ 2 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया। अब हम देखेंगे रूल ऑफ 3, 3 का नियम। ठीक है, 3 आ चुका है अपना गदर मचाने, और 3 आ गया तो अपने साथ बहुत लोगों को लेकर आएगा अपने पार्टी में। ये अपना गुट लेकर आएगा। ठीक है, ये अपना गुट लेकर आएगा। 3 बोलेगा मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त 6 भी चलेगा, मेरे साथ मेरा दोस्त 9 भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो पहले 3 का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, 3 का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? 2 तरीके से आप 3 का इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले जो है
ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे समझ लो, जैसे मानो कि मैं आपको एक तो बुकिश लैंग्वेज हो सकता है और आप एक शॉर्ट मेथड में जा सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबसे सिंपल अगर मैं बात बताऊँ ना रूल यहाँ पर, तो रूल में सिंपल याद कर लो, बात ही खत्म करो। रूल में याद कर लो, ठीक है, कि जो डिजिटल सम होना चाहिए ना संख्या का, डिजिटल सम ऑफ नंबर। जैसे मैं एक संख्या बता रहा हूँ, मानो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 4, 2, 3, 1, 2, 4, 6, 1, 8। मैंने कहा ये संख्या है, और ये संख्या मेरे भाई आप चेक करिए कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये संख्या का नियम चेक करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, और आप इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका आपका यहाँ पर ये रूल हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे भाई, तो पहला यहाँ पर ये हो सकता है कि आप बोलोगे सर इसका हम डिजिटल सम चेक करें। ठीक है, और इसका डिजिटल सम जो है क्या आना चाहिए, तो इसका डिजिटल सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम जो है डिविजिबल बाई 3। ठीक है, या तो इसका डिजिटल सम हम 3 से चेक कर लें। ठीक, सबसे बढ़िया यही नियम है कि इसके डिजिट के सम को जो है आप 3 से चेक कर लो, और नहीं तो दूसरा मेरा जो स्मार्ट अप्रोच है, जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है, वो यहाँ पर ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर आप पेयर बना के चेक कर लो, या किसी भी तरीके से कोई भी संख्या को उठाओ और चेक कर लो। ये मैं आपको ट्रिक ऐसे बताऊंगा कि चेक नंबर्स, सीधा सीधा नंबर्स को चेक किया करो, उनका सम निकाल के ना चेक करो, सीधा चेक करो नंबर्स को। अब बोलोगे सर ये लिख तो दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वाकई में क्लैरिटी क्या है। ठीक है, तो वो भी हम थोड़ा सा क्लैरिटी देखते हैं कि वाकई में हम इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये संख्या है और मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले ये डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, ये किस संख्या से बना है, तो यहाँ डिजिट और सम। देखिएगा 2 पॉइंट इसके अंदर आए हैं, और ये 2 पॉइंट कौन से हैं, तो एक हमारा डिजिट है और दूसरा हमारा सम है, यानी अंकों का योग। यानी क्या हो गया मेरे भाई, तो अंकों का योग। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा ठीक है हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का चेक करेंगे रूल। तो डिजिटल सम के माध्यम से क्या होगा, तो डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ना है, यानी 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 6 + 1 + 8, यानी सभी को जोड़ दो। आप यहाँ पे सबको जोड़ो, 4 2 3 4 2 3, 1 2 4 1 2 4, 6 1 8 6 1 8, सबको जोड़ो। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 2 21, 21 और 1 22, 22 और 3 25, 25 2 27, 27 और 4 हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक संख्या का बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक संख्या का बदलाव ऐसे कर देते हैं, आप ऐसे समझ लो, इसको 9 बना देते हैं। इसको कितना बना दे रहे हैं, 9 बना दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको यहाँ पर है ना 9 बना दो, अब थोड़ा सा आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको 9 बना दिया है। अब ये देखो यहाँ पर सब जोड़ो, तो बोलोगे सर 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और हमारा 9 हो गया, 15 9 24 हो गया, 24 और 2 26, 26 1 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 4 36। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर और भी गहराइयों में जाना है और भी ज़्यादा चेक करना है, तो वो यहाँ पर ये कर सकता है कि इन दोनों को भी आपस में जोड़ सकता है। 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब बताओ क्या 9 3 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ सर 9 जो है वो 3 से कट रहा है। अगर 9 3 से कट रहा है यानी ये पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर 9 3 से नहीं कट रहा तो यानी ये पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। यानी डिजिटल सम के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो डिजिटल सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर संख्या को जोड़कर लास्ट तक जाना पड़ेगा, और लास्ट में उसको एक डिजिट की संख्या बतानी पड़ेगी। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 2 3 1 2 9, 4 2 3 1 2 9, 6 और 1 और 8, सबको जोड़ा 36 आया, 36 को भी आपस में जोड़ा 9 आ गया। 9 तो 3 के पहाड़ा में आता ही आता है, तो 9 अगर 3 के पहाड़ा में आता है यानी पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये था हमारा एक। दूसरा हमारा तरीका क्या हो गया, दूसरा हमने जो ट्रिक बताया वो हमने क्या बताया, देखो 4 2 3 1 2 9 6 1 8। मैंने कहा चेक नंबर्स, आप सीधा नंबर्स को चेक कर सकते हो, आप इंडिविजुअल चेकअप मारो। ऐसे मत करो कि यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है 3 3 का पेयर, वो पेयर वेयर वाला जमाना गया, भूल जाओ। ठीक है, आप ऐसे जैसे मानो जहाँ एक संख्या मिले वहाँ एक अंक ले लो, जहाँ 2 संख्या मिले वहाँ 2 संख्या ले लो, जहाँ 3 मिले वहाँ 3 ले लो। मतलब हमें क्या करना है कि 3 का पहाड़ा ढूंढना है और काट देना है, 3 का पहाड़ा ढूंढना है और काट देना है। यानी हमें ऐसा करना है कि हमें 3 बनाना है। देखो हमें क्या क्या बनाना है, हमें 3 बनाना है, 6 बनाना है और 9 बनाना है। हमें 3 बनाना है, 6 बनाना है और 9 बनाना है। ये जहां बन जाए ना बस लपेट के उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे कहानी। 3 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 9 बनाएंगे, खत्म। जैसे 4 है, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 बन जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, खत्म। मैंने कहा 3 बनाओ, 6 बनाओ या 9 बनाओ, 3 बनाओ, 6 बनाओ या 9 बनाओ, 3 बन जा रहा है, खत्म। 2 और 1 3 बन जा रहा है, खत्म। 9 है, खत्म। 6 है, खत्म। और 8 और 1 9 है, खत्म। खत्म का मतलब पूरी संख्या कट जाएगी, बात ही खत्म। 3 बनाओ, 6 बनाओ, 9 बनाओ, खत्म करो कहानी। ठीक है, 3 बनाओ, 6 बनाओ, 9 बनाओ, खत्म करो कहानी। यहाँ पे अगर कुछ नहीं बन पाता, कुछ बच जाता यानी नहीं है डिविजिबल, अगर सारे के सारे बन के खत्म हो गए यानी है डिविजिबल।
ठीक है, कोई परेशानी की बात है? अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो कि आप समझ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो एग्जांपल्स में हम आपको दे रहे हैं कि कुछ संख्या जैसे ए हो गया, मैंने कहा ना बेसिक चीज़ें जिसको पता हो गई कि हाँ चेक कैसे करते हैं, फिर वो तो आगे धुआं धुआं करेगा। लेकिन अगर बेसिक नहीं पता है फिर तो आगे लटक के रह जाओगे। ठीक है, तो बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये 5 है, तो हम यहाँ समझते हैं। 5 में यहाँ पर जैसे मानो मैंने यहाँ लिख दिया 3 1 5 4 5, ठीक है, 3 6, ठीक, और 1 2 ऐसे करके। दूसरा संख्या हमारा हो गया 4 1, ठीक है, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, 3 2 1 1 5, ठीक। फिर यहाँ पर हो गया 3, हाँ 3 हटाओ, आप यहाँ लिख दो 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चेक करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 6 2 3 9 4 6 3 1। बताओ ये 5 संख्या है, और बताओ यहाँ पर कि इन 5 संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल है, और कौन सी ऐसी होगी जो 3 से डिविजिबल नहीं है। जहाँ एक संख्या के माध्यम से पता चले वहाँ एक को काट दो, जहाँ 2 संख्या की आवश्यकता पड़े 3 6 9 बनाने के लिए वहाँ 2 संख्याओं को ले लो, जहाँ 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़े वहाँ 3 संख्याओं को साथ में फ्रेम में ले लो। ठीक है, पर्पस बस हमारा यही होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कि हमें 3 से उड़ाना है। ठीक है, ये मेरा मेथड है। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम कहेंगे देखो 3 है, खत्म। ठीक है, क्या बनना चाहिए? तो 3 6 या 9 बनना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक, 5 और 1 6 बन जा रहा है, खत्म है मेरे भाई। ठीक है, 4 और 5 बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है, खत्म हो गया। 3 और 6 क्या बना दे रहे हैं? 9। या फिर 3 आपस में भी तो कट जा रहा है, 3 ऐसे भी गया, 6 आपस में भी गया, 2 और 1 हमारा 3 बन गया। जब पूरा का पूरा चला गया तो संख्या क्या हो गई? 3 से कट जाएगी। जब पूरा का पूरा चला गया तो संख्या कट जाएगी। अब यहाँ देखेंगे तो 4 और 1 5 और 1 6, तो 4 1 5 और 1 6, 6 बन गया ना, 6 बन गया तो कहानी खत्म कर दो। 5 और 4 9 बन गया तो बिल्कुल कहानी खत्म। 3 तो ऐसे भी खत्म है। 2 और 1, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है, खत्म। 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है मेरे भाई, खत्म। यानी ये भी कट जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाइए। अब यहाँ देखते हैं, जैसे 1 और 1 2 और 1 3, खत्म हो गया। 2 और 2 4 और 2 6, ये भी बन गया। 3 और 3 6 और 3 9, ये भी बन गया, मतलब ये भी कट जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, इसको देखते हैं। 2 और 1 3 बन चुका है, 3 बन चुका है, 4 और 5 9 बन चुका है, 6 बन चुका है, 7 तो मेरे भाई कटेगा ही नहीं 3 से, 7 अकेला बच गया। अब अकेला बच गया तो ये नहीं कटेगा, यानी पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, नहीं कटेगी, बात खत्म। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मानो 7 और 1 8, 8 तो यार कुछ बना ही नहीं रहा, तो हम इनको नहीं जोड़ेंगे, अब इनको हम साइड में रखेंगे। हमने कहा 6 खत्म, ठीक है, 3 खत्म मेरे भाई यहाँ पर। अब ये देखो, ये वाला 2 इसके साथ 1 मिलकर 3 बना देंगे, तो 2 और 1 ये 3 खत्म हो गए। 9 हमारा 3 से खत्म हो जाता है, 6 हमारा 3 से खत्म हो जाता है, 3 हमारा 3 से खत्म हो जाता है। अब यहाँ देख लो कौन कौन बच गया, 7 4 और 1, जरा इनको जोड़ना। 7 और 4 11, और 11 और 1 12, कितना होता है मेरे भाई? 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। आता है तो यानी पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर आपको ऐसे चेक करना है तो आप ऐसे कर लो, 7 + 4 11, 11 और 1 12, और फिर 12 को आपस में जोड़ दो तो 2 + 1 3 आ रहा है ना, मतलब ये भी संख्या कट जाएगा। ठीक है, और ये संख्या कट जाएगा तो आंसर हम क्या देंगे बच्चे? तो आंसर हम बोलेंगे सारी संख्या कट गई, डी को छोड़ के सारी कट गई। 7 कहाँ से कटेगा? 7 किसी से कहाँ कटेगा? 7 को 3 से भाग करके देखो, नहीं कटेगा। यहाँ बच गया था 7 और 4 और 1 3, तो फिर इनको जोड़ेंगे। जो जो संख्या बच जाएगी, जो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगी, उनको जोड़ेंगे। 7 4 11 और 1 12, 12 को भी आपस में जोड़ो, 2 और 1 3 होता है, 3 खत्म, मतलब पूरी की पूरी संख्या खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी और भी जितने भी नियम्स हैं उनको हम लोग कल कर लेंगे, जितने भी रूल्स हैं उनको कल करेंगे, उस पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं कल के सेशन में। उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को काफ़ी अच्छे एंजॉय किया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। कल हम लोग और भी काफ़ी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए।